से राजी रहो, राजी रहो हमेशा अपने रब की रज़ा में, गुज़रे दिन रात तेरे रब की हमदो सना में, अच्छी तौफीक मांगो प्यारे अपनी दुआ में, फज्र ज़ोहर में यानी असरो मगरिब ऐशा में, दौड़ो मस्जिद की जानिब जैसे ही अज़ान हो, ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान। आ गया आ गया आ गया, नया आ जाएगा। अगर कहीं बाहर चला गया होगा तो कहां से आएगा, है ना? जलसा वाले समझ लीजिए, बहुत कीमती जूता पहनते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा एक बार सारा मजमा अपने माँ बाप के नाम पर हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कसम खुदा का, गोही का मुसलमान इतना खुशनसीब है, इस इलाके का मुसलमान इतना खुशनसीब है कि आज इसके दस्तरखान पर खाना खाकर 4 हुफ़ाज़े किराम पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, कहते हैं अगर कामयाबी चाहते हो मोहम्मद अरबी की जिंदगी को अपना लो। कहते इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम। अच्छा, तो कल पकड़ेगा कोई तो आप नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, कहा मैंने कहा पंडित जी नबी की सीरत को अपनाने के बाद काम हो जाएगा। उन्होंने कहा इत्तरम मित्रम, अल्लाह के वलियों से दोस्ती करना पड़ेगा। ये देखिए पीरे तरीके बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? कहते हैं कि अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। यानी जो अल्लाह के वली के करीब हो जाता है वो मस्जिद के करीब हो जाता है। अच्छा, इन लोगों में जितने लोग मुरीद हैं जरा हाथ उठाइए। लाइव बंद कर दीजिए, सुनिए। हाँ, जो लोग मुरीद हैं वो हाथ उठाए, जो मुरीद हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह, मुरीद हैं। जब आप मुरीद हुए थे तो आपके पीर ने नमाज पढ़ने को कहा था कि नहीं कहा? तो हिंदू धर्म की किताब कहती है कि अल्लाह के वली के करीब हो जाओ तो मस्जिद के करीब हो जाओगे। और जब मस्जिद के जो करीब हो जाएगा, जो मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, उनकी किताब कहती है अंग आत्मा प्रावे शांति, तो उसके आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैंने इन उलमा से पूछा, सारे उलमाए किराम से पूछा कि उनकी किताब कहती है कि अल्लाह का जिक्र करने से, इबादत करने से, मस्जिद में जाने से आत्मा को शांति मिल जाती है। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, ये उनकी किताब में क्या लिखा है हम नहीं जानते, लेकिन मेरा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी अल्लाह का जिक्र करने लगता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है मस्जिद जाने से दिल को इत्मीनान मिल जाता है। मेरा कुरान कहता है अल्लाह का जिक्र करने से दिल मुतमईन हो जाता है। एक तरफ उनकी किताब रखो और एक तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो, अल्लाह की इबादत का पता लगाते चले। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। संबल ग्राम मुख्य शहर ब्रह्माना शहर महात्मा नाता का प्रार्थना अस्ति युगे महा। हो गए 20 मिनट, खत्म करो। कितने लोग चाहते हैं खत्म कर दें? जोश में होश खो गए, जल्दी भाग रहे मौलाना। ऐसा सुनिए सुनिए, आपने जलसा सजाया है,
आपके जलसे की रंगत बता रही है कि आपका जलसा 100% कामयाब हुआ है। सुभान अल्लाह। यह आपके नेक नियति का नतीजा है। और आपने जो एक मदरसा कायम किया, आदरिया रज़विया इल्मुल उलूम, जिससे 4 हुफ्फाज़े किराम निकलकर समस्तीपुर के गोही गांव से निकलकर जब इलाके से बाहर जब ये दीन का काम करेंगे, खाया आपका पैसा है, आपका गन्ना, आपका अनाज, आपका फितरा, आपका ज़कात खाया और खाकर हाफिज़े कुरान बन के इलाके में जाकर दीन और सुन्नियत का तबलीग जब करेंगे, कसम खुदा की इनका भी मुकद्दर चमकेगा, आपको भी सलाम लिखेगा। बहुत काम किया है आपने और मैं कहना चाहता हूं अपने बच्चों को हाफिज बनाइए। वो बार बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं, छोड़ दीजिए। मोहब्बत है। एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, एक आदमी बेचारा गरीब आदमी पैसा दे रहा था, अमीर लोग टुकुर टुकुर देख रहे थे, वो बेचारा बार बार दे रहा था, देते देते सारा पैसा दे दिया। हमको बड़ा तरस आया। हमने कहा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ताला इसका बदला। मैंने कहा जज़ाकल्लाह, तो बोला अब पैसा नहीं। बोले पैसा आपसे कौन मांगा है? तो आप कहते हैं जाजा के ला, जाजा के ला, जाजा के ला। इंग्लिश में देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विथ आउटस्टैंड। अंग्रेजी हो गई। बैठिए बैठिए बैठिए, सुनाए। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ हाँ बैठिए बैठिए, हम ही को सुनने के लिए आए। इंशाअल्लाह he will give his speech in English. इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। Just sit and listen what he is saying. कहाँ थे? कितना जलसा पड़ गया है, अभी आ रहे हैं। ये समस्तीपुर का एक जिन्नात शायर है, कसम खुदा की समस्तीपुर से उठकर पूरे हिंदुस्तान में घूमा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी सोनभद्र में, तो कभी इंदौर में, कभी मुंबई में मुलाकात होती है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और शायर इंटरनेशनल हजरत शाहबाज रजा कलकत्तवी, ये अब दोबारा क्यों आके बैठ गए, हमको टेंशन। अच्छा ख्वाहिश है, अच्छा अच्छा, 10 मिनट हमारी भी ख्वाहिश है, 10 मिनट है ना। मैं कह रहा था अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दो। कोही के मुसलमान बड़ा खुशनसीब है, संस्कृत सुनाते सुनाते 20 साल लगभग होने जा रहे हैं। आज से मैं स्टेज पर नहीं हूँ, लेकिन संस्कृत सुनाता हूँ, आपको तो बड़ा लुत्फ मिलता है, आपको तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये मुसलमानों, संस्कृत भी सुनिए, वक्त से सुनिए, जलसेगाह में बैठिए तो इस नीयत से बैठिए हम नबी की नाम सुनने आए हैं, खुदा का बयान सुनने आए हैं। अगर इस नीयत से आए तो जिंदगी भी समझ जाएगी। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे अल्लामा इब्राहिम ज़रदारी, नारे तकबीर, भक्ति भक्ति आइया आइया, आज हाथों को उठाकर भक्ति भक्ति आइया आइया। इसलिए घर से नियत करके नहीं आइए कि हम संस्कृत सुनने जा रहे हैं जी, घर से ये नियत कीजिए कि जा रहा हूं, आज खुदा का बयान होगा, मुस्तफा का कलाम होगा। अगर ये नियत करके आते हैं तो जिंदगी सवर जाएगी, आखिरत सवर जाएगी।
संस्कृत तो मैं सुना हूँगा घबराते क्यों है, लेकिन मैं आपके खुशनसीबी को, आपकी जो खुशनसीबी है उसका ऐलान करने जा रहा हूँ। कितने खुशनसीब हैं आप कि अपने दस्तरखान पे मेहमान रसूल को बैठा के हाफिज कुरान ऐसा, ये रसूलुल्लाह के मेहमान है कल नहीं, ये हर आदमी के दस्तरखान पे नहीं बैठे। रसूलुल्लाह का मेहमान हर आदमी के दस्तरखान पे नहीं। सुनिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, हाफिज कुरान बनाइए, लेकिन क्या बनाइएगा? आप लोग तो सोचते हैं कि मौलवी साहब बन जाएगा तो कहां से खाएगा। अब कुछ लोग बोलता है मौलाना बहुत खाता, ये भी बात है। एक तरफ ये कहता है कहां